नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार आखिरी बार ग्रहण से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। आज रात में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, ग्रहण के बाद हमें क्या क्या करनी है। साथ में ये भी जानेंगे कार्तिक मास का स्नान आज से तो शुरू ही हो गया है, हमें तुलसी पूजा कैसे करनी है, तुलसी जी की पूजा रविवार और मंगलवार को कैसे करें, कौन सी तुलसी जी का पूजा करना शुभ होता है, रामा या श्यामा। अगली चीज़ क्या है कि तुलसी जी की जो मंजरी है वो क्या हम हटा सकते हैं कार्तिक मास के दौरान, नई तुलसी में ही पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने सवाल पूछा है, सभी सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किसी को तुलसी का पौधा दे सकते हैं या ले सकते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और जो कार्तिक का व्रत रखते हैं, कार्तिक मास में कार्तिक स्नान भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं, तो उन्हें जरूर इन सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो ध्यान से वीडियो पे आप लोग बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रहण से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि आज 28 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है और भारत में बहुत अधिक प्रभावशाली होगा। ग्रहण हमारा मध्य रात्रि में लगेगा, आप उसको 29 भी कह सकते हैं, कई लोग 29 कह रहे हैं, तो ठीक है, मध्य रात्रि में देर रात में आज ग्रहण लगेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बता दूं कि ग्रहण हमारा कब लग रहा है, तो देर रात मध्य रात्रि में आज के दिन शनिवार है 28 अक्टूबर को 1:05 से और समाप्त होगा 2:24 पर। मतलब भोर तो हो जाएगा, उसके बाद तो 3 बज जाएगा। तो कई ऐसे लोग तो उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30-4 बजे तो लोग उठ ही जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, बाकी लोग देखिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, अगर सोना चाहते हैं तो आप लोग सो सकते हैं। बाकी लोगों के लिए कोई उतना नियम नहीं है कि वो जगे या सोए। अगर मान लीजिए नींद आती है, तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे तो मानेंगे नहीं, तो सो ही जाएंगे। लेकिन ध्यान किसको रखनी है, गर्भवती महिलाओं को। आप अभी सूतक काल जो है हमारा 4:05 के बाद सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाता है, आपको मालूम है, वीडियो डाली थी, सब कुछ बता चुकी थी। तो अभी तो सूतक चल रहा है। तो सूतक में देखिए, जिनसे नहीं रहा जाता है भोजन कर सकते हैं, और जिनसे रहा जाएगा वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भोजन वगैरह आम लोग तो नहीं बचाते हैं। गर्भवती महिलाएं भी अगर पानी वगैरह के बिना नहीं रह पा रही हैं तो पी सकती हैं, इतना कुछ नहीं है। मेन आपको कब बचानी है, जब ग्रहण लग रहा है, जब वो उसका प्रभाव बहुत अधिक रहेगा, उस समय आपको सबसे अधिक बचानी है। बाकी लोगों का आप लोग बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा, और लोग क्या करें नहीं करें उनको उतना दोष नहीं लगेगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर जितना कि आपके ऊपर पड़ेगा। तो जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा कि पहले ही आज एक धागा आप लोग दीवार पर चिपका लीजिएगा। मैं तो पहले से बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला दे रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जितना भोजन वगैरह बच रहा है उसमें तुलसी पत्र भी डाल दीजिए आप लोग। तीसरी चीज़ क्या है कि रात में जब 1:05 से ग्रहण लगेगा और 2:24 तक, उतना देर आपको सोनी नहीं है। अभी आप चाहे तो सूतक में सो सकते हैं, अगर मान लीजिए नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग सो लीजिएगा। लेकिन कितना भी तबीयत आपका खराब हो, आपको जो है रात में जगनी है। मध्य रात्रि में अलार्म लगा के सोइएगा, या आप लोग देख लीजिएगा, जग सकते हैं तो जग जाइए। लेकिन इतना लंबा तो पता नहीं हर महिला जग पाएगी या नहीं, लेकिन उतना देर आपको जगनी है। 1 घंटा 18 मिनट के आसपास हमारा जो समय, इसमें तो आपको जगनी है। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, अगर पार लगता है तो उसी समय आप जो है उठकर कुछ दान कर लीजिए, दान करके अपना वस्त्र वगैरह बदल लीजिएगा, अगर आपसे होता है तो। नहीं होता है तो 2:24 के बाद आप कुछ दान निकाल कर सो भी सकती हैं, सो जाइए। ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप लोग सो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप जगना चाहते हैं तो आप लोग ड्रेस वगैरह बदल दीजिए, कंधे से स्नान कर लीजिएगा, कुछ दान निकाल दीजिएगा और उस प्रकार से भी सो सकते हैं। लेकिन
अगले दिन आप लोग बाल पक्का धो लीजिएगा। वो गर्भवती महिलाएं हों या आम लोग हो या जो भी हो, संडे का दिन है तो सभी धो सकते हैं। तो जैसे ग्रहण का लगा हुआ भोजन, ग्रहण का लगा हुआ बाल वगैरह हमें धो लेनी चाहिए, शुद्ध हो जानी चाहिए। घर द्वार की साफ सफाई करके और गंगा जल से घर को शुद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ घर रहता है हमारा। और आप हो सके तो आहूत जो है धूप वगैरह भी अपने घर में कपूर वगैरह जलाकर भी शुद्ध कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर जरूर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, तभी आप लोग पूजा पाठ आरंभ कीजिएगा। क्लियर हो गया। और आप लोग अनाज का भी दान कर सकते हैं, ग्रहण में दान जरूर करनी चाहिए और ज़रूरतमंद को आप लोग दे सकते हैं। चावल और पैसे का दान करनी चाहिए। ऐसे मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि ग्रहण में हमें किन किन चीज़ों का दान करनी चाहिए। तो आप लोग चावल, पैसा, एक एक मुट्ठी बच्चों से चावल ले लीजिए, ये जितना आप देख लीजिए। और 10-10 रुपए या 5 रुपए, 2 रुपए जो भगवान ने आपको दिया है आप लोग निकाल के अनाज भी रख सकते हैं, या आप केवल पैसे से भी दान करवा लीजिएगा। लेकिन बच्चों का भी वस्त्र बदल दीजिएगा, लेकिन बदल दीजिएगा ज़रूर। अगर नहीं भी नहलाती हैं, छोटा भी बच्चा है तो, क्योंकि ग्रहण का लगा हुआ वस्त्र, बाल वगैरह हमें धो लेनी चाहिए और बदल देनी चाहिए वस्त्र। ठीक है, तो ये हो गई ग्रहण की बातें। और कुछ भी आप लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, सूतक से ही मैं बता चुकी हूँ कि कुछ भी काटनी छाटनी नहीं है। भूल के भी सुई वगैरह, दांत वगैरह छेदना, कई लोगों की आदत होती है नेल वगैरह चबाने लगते हैं, ये सब कार्य गर्भवती महिलाएं तो एकदम ध्यान से रहेंगी। क्लियर हो गया। ज़्यादा डरनी नहीं है, फिर भी एकदम एक जगह स्थिर कहीं बैठे रहिए या घूमते फिरते रहिए या कुछ पढ़ते रहिए या टीवी देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा। लेकिन उस समय आप लोग जरूर जगिएगा। एक बार और बता दूं, रात्रि में, मध्य रात्रि में 1:05 से लेकर 2:24 तक पक्का आप लोग जगिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो ऐसे तो वीडियो में करके प्रैक्टिकली दिखा चुकी हूँ कि तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आप लोग अक्षत मत चढ़ाइएगा। कार्तिक मास में ना तुलसी जी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए। मैं एक वीडियो बनाई हूँ, उसमें ध्यान नहीं आया था, मैं अक्षत भी चढ़ाकर आपको दिखाई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी कार्तिक मास में जैसे व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो आप चाहें तो तुलसी माता को केवल मिश्री, चीनी, आप गुड़ ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। इस प्रकार के फलाहारी चीज़ें आप तुलसी जी को चढ़ा सकती हैं। और थोड़ा सा ही चढ़ाइएगा और वहाँ प्रसाद छोड़िएगा मत, नहीं तो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि तुलसी जी को जल दीजिएगा तो जड़ में दीजिएगा अच्छे से, और देकर धूप बत्ती, दीपक वगैरह पक्का आप लोग जलाइएगा। और बता चुकी हूँ, पहले हमें सूर्य देव को जल देनी है। जो भी लोग कार्तिक का स्नान करेंगे उन्हें ध्यान रखने के पहले सूर्य देव को जल देंगे, उसके बाद माता तुलसी को हम जल देंगे। उसके बाद बाकी आप अपने मंदिर में पूजा कर सकती हैं। ये सब कार्य करेंगे और सोएंगे नहीं। कार्तिक मास के दौरान ध्यान रखिएगा, आपको सोनी नहीं है, पूजा पाठ करके कथा सुननी है। और मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं कथा के, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, या आप जो है भजन कीर्तन कर सकती हैं। तो ये हो गया। आप लोग पूछे हैं कल रविवार है, तो रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा करें या नहीं। तो देखिए, आप रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा और मंगलवार के दिन जल नहीं देते हैं तुलसी जी में, और ना छूनी चाहिए, ना उनको मतलब नई तुलसी लगानी चाहिए। तुलसी जी को स्पर्श ही नहीं करते हैं इन 2 दिनों में। तो और एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं। आप केवल दूर से धूप बत्ती, अगरबत्ती जला सकती हैं। आप जो है एक दीपक प्रज्वलित करके जड़ के पास रख सकती हैं। ज़्यादा पास में मत रखिएगा। आप लोग का ये भी आता है कि दीदी तुलसी जी का पत्ता जो है झुलस गया है, जल गया है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा महापाप मत कीजिएगा, दूर रखिएगा, पास में नहीं रखते हैं। और प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाते हैं कुछ देर के बाद उठा लीजिएगा, भूलिएगा मत। ये हो गया। और उसके बाद से रविवार के दिन आप लोग कल के दिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा, और मंगलवार के दिन भी नहीं डाला जाता है, ना स्पर्श किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, थोड़ा वीडियो दोस्तों देखिए मैं देर से बना रही हूँ, समय नहीं मिला कि आप लोग को आज वीडियो दूँ। मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन अब डालूंगी वीडियो, हर चीज़ के लिए डालूंगी। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी कौन सी तुलसी जी की पूजा करें कार्तिक मास में। तो देखिए,
कोई सभी तुलसी जी ही हैं। काली वाली तुलसी जी जो श्यामा तुलसी जी बोली जाती हैं वो अगर है तो और भी अच्छा है, लेकिन आपके पास जो हरी वाली तुलसी जी हैं जो रामा तुलसी जी बोली जाती हैं वो भी हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करनी है। केवल श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तुलसी जी हैं तो हटा दिए दूसरा बदल दिए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके पास है उसी तुलसी जी का पूजा कीजिए, अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। तुलसी माता का पौधा बस होनी चाहिए, आप दोनों में कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है, लेकिन अगर नया लगाना चाहती हैं घर में तो काली वाली ही लगाइए, श्यामा जो तुलसी कहा जाता है पौधा वही आप लोग लगाइएगा। अगला आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी नई तुलसी जी में ही पूजा करनी चाहिए क्या कार्तिक मास में? जी नहीं, जो पुरानी है जो आप डेली पूजा प्रतिदिन करती हैं उनकी भी पूजा आप लोग कर सकती हैं, उनका भी विवाह आप लोग रचा सकती हैं। जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं उसमें तो और अधिक शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, तो आप लोग क्यों चिंता कर रही हैं कि नया तुलसी लगाना जरूरी है क्या दीदी कार्तिक में? ऐसा कुछ नहीं है। सूख गई हैं मैं तो बता चुकी हूँ, तभी बदलिएगा, नहीं तो। और रविवार मंगलवार देख कर ही तुलसी का पौधा लगाएं, इन 2 दिनों में आप लोग मत लगाइएगा। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी कोई अगर हमें तुलसी जी का पौधा देता है तो क्या हमें लेनी चाहिए? कुछ जोग तो नहीं है, कुछ करके तो कोई नहीं दे रहा है? तो जी नहीं, तुलसी जी का पौधा अगर आपको कोई देता है तो सच्चे हृदय से दिल से लेकर आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोग सवाल है कि दीदी अगर कोई मांगता है और हमारे पास बहुत सारी तुलसी जी हैं तो क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग, किसी प्रकार का आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तुलसी का पौधा बांटना देना और भी पुण्य का कार्य है, तो आप लोग दे सकते हैं। अगला आप लोग का क्या सवाल है कि दीदी जैसे बहुत सारी तुलसी जी हैं तो क्या सभी के पास दीपक लगाएंगे, सबकी पूजा करेंगे? तो जी ऐसा तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी तो इधर उधर निकल जाती हैं घर के आसपास, तो सबका नहीं। जहाँ पे आप जैसे एक जगह चबूतरा सा बना के रखी है ना कि यहाँ तुलसी जी की हम डेली पूजा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वहीं पे चौक बना के आदमी रखता है, उसी तुलसी जी का आप लोग प्रतिदिन पूजा कीजिए। जितना इधर उधर जैसे उग गई हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी तुलसी जी हैं सबका पूजा हम कार्तिक मास में करेंगे, जी नहीं। आप जहाँ पूजा प्रतिदिन करती हैं जिस तुलसी जी की, वहीं पर आप लोग कीजिएगा। ये भी हो गया। मंजरी का आप लोग पूछे दीदी मंजरी हटाना जरूरी है, तो देखिए हटा तो देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कार्तिक मास में आप नहीं हटाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मतलब तोड़े वगैरह नहीं, उसका सुरुक लेते हैं ना, धीरे से हाथ से खींच लेते हैं, उस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन देखिएगा पौधा टूटे ना, पौधे का अपमान ना हो। कैंची वगैरह से भी बहुत सारे लोग छटाई करने लगते हैं, कटाई करने लगते हैं पौधों की, तो मत कीजिएगा। हाथ से प्यार से आप लोग निकाल लीजिएगा, और निकाल करना कहीं ऐसे जगह पे छींट दीजिएगा जहाँ और भी नए नए पौधे जो हैं उग जाएं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो तुलसी पूजा कार्तिक मास में करना बहुत ही अधिक हमारे लिए लाभकारी होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कल आप लोग जल मत दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।